दिवाली में और धनतेरस में आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, और वो भी सरल पूजा और कुछ सरल से ये रिचुअल्स और उपाय, तो यू डू नॉट वांट टू मिस। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. आज आपसे बात कर रही हूँ कि दिवाली बस कुछ ही दिनों में है, और दिवाली के पहले जो ये सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है धनतेरस वाले दिन, तो धनतेरस की पूजा आप कैसे करें और कुछ सरल रिचुअल्स के साथ, और क्यों करनी चाहिए। और हाँ, बोनस टिप यू डू नॉट वांट टू मिस। इससे पहले कि शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे इस इनविंसिबल परिवार के साथ, जहां हर हफ्ते इंग्लिश और हिंदी में मैं आपके साथ कुछ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या अपने अनुभव से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर करती हूँ हर वेडनेसडे और संडे। अब ये धनतेरस और दिवाली की कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ पूजा है, जिसे कहूंगी कि अगर आपने हमारा धनतेरस वाला पिछले साल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज टेक अ लुक। और साथ ही में दिवाली की भी बात कुछ अनूठी करी थी, पर ये एपिसोड में आज आपके साथ कुछ और बातें शेयर कर रही हूं, तो जल्दी से थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जाहिर सी बात है। तो गेट योर पेन एंड नोटबुक रेडी। अब एक चीज कहूंगी, जब आप दिवाली और धनतेरस इन सब के लिए पूजा का सामान खरीदने जाएं, पूजा से पहले घर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। तो साफ सफाई के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, सब कुछ जैसे थम सा गया है, आप कुछ भी चेष्टा करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, चाहते हैं अ चेंज, यू वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन इंडीड, यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ। तो जब घर की सफाई करना शुरू करें तो घर में 27 चीजें, यस 27 थिंग्स चेंज देयर प्लेस। मान्यता है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि अगर जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर पानी एकदम स्टिल है, उसमें अगर आप यू वांट टू क्रिएट अ रिपल्स और चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा वेग आए, तो व्यक्ति एक पत्थर सा डालता है तो थोड़ा सा हिलने लगता है। लेकिन जीवन में जब ये आपको लगे कि सब थम सा गया है, कुछ बदल नहीं रहा, 27 चीजें अपने घर की बदलना शुरू करिए जब आप सफाई कर रहे हो। अब ये 27 चीजें क्या कर सकते हैं, कुर्सी जहां पे है या सोफा जहां पे, उसको वहां से हटा के दूसरी जगह रख दें, टेबल जहां पे है दूसरी जगह रख दें, किचन का सामान एक जगह अगर आप कुछ रखते हैं उसे दूसरी जगह रख दें, लैंप एक जगह है दूसरी जगह रख दें, या डोरमैट बदल दें। जैसा मैंने कहा, बोनस टिप यू डू नॉट वांट टू मिस। तो 27 चीजें, ना एक कम ना एक ज्यादा। शुरू करिए, अगले साल तक आपको अपने जीवन में बदलाव जरूर नजर आएगा। This is a big hack. 27 things move in your life as you are starting to clean to make the change in your life. कहते हैं ना कि कुछ नया जीवन में लाना है तो पुराना अलग करना पड़ेगा। और ये पुराना अलग करने के लिए जब धनतेरस के दिन शॉपिंग करने जाएं, खरीदारी करने जाएं, अपने बजट के अनुसार क्या लेकर के आएं। लेकर आने से पहले सफाई के दौरान पिछले साल वाली, यानी इस साल की जो पिछले साल खरीदी थी आपने, झाड़ू जरूर इस्तेमाल करें। और अगर वो झाड़ू टूटी हुई है या बीच साल में ही टूट गई है, तो टूटी झाड़ू घर में ना रखें, उसे आप फेंक दें। जब सफाई हो जाए उसके बाद भी फेंक दें, क्योंकि धनतेरस में आप लाने वाले हैं 2 न्यू ब्रूम्स, नई झाड़ू 2। हाँ जी। और जैसे इंडिया के बाहर, ये यूएस में, यूरोप और लंदन या कहीं पे भी, ये सब घरों में पूरा घर कारपेटेड होता है, लेकिन किचन का एरिया यूजुअली हार्डवुड फ्लोर या फ्लोरिंग होती है जिसपे आप झाड़ू लगा सकते हैं, तो आपको लगानी चाहिए। 2 झाड़ू धनतेरस वाले दिन लाएंगे आप। अब करना क्या है, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त होता है सूर्यास्त के बाद का इमीडिएटली 2 घंटे। तो जैसे जिस भी देश में हैं आप, अपना वहां टाइम देख लें कि ये सनसेट कब है। उसके सनसेट होने के बाद ही 2 घंटे के अंदर होती है धनतेरस की पूजा। अब धनतेरस की पूजा में आपको क्या करना है, पिछले साल वाला अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो मैंने आपसे कुछ चीजें मंगवाई थी, कुछ बातें कही थी। तो पिछले साल वाला पीला कपड़ा वो आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो जब शॉपिंग करने जाएं तो आप 2 झाड़ू लेंगे, एक नया पीला कपड़ा। तो आप शाम को पूजा स्थान
पूजा से पहले तैयार करेंगे तो आप क्या करेंगे? पूजा स्थान पे आपको नया पीला कपड़ा बिछाना है। पिछले साल वाले पुराने पीले कपड़े को यू कैन गेट रिड ऑफ। और पूजा स्थान को तैयार करने के पहले जो साफ सफाई करेंगे उसमें मैंने आपसे कहा था कि खुद पोछा जरूर लगाएं, मॉप, क्योंकि वो दिन है कि कहा जाता है कि पूरे जीवन की जो पीड़ा होती है या सारे साल जो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है या पीड़ा होती है, हार्डवर्क बहुत होता है, तो वो थोड़ी सी मेहनत अगर वो पूजा का स्थान साफ करने में करता है तो ये मैंने देखा है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाल के आप उस जगह को पूजा करें। और अगर बेंड नहीं कर सकते, खड़े होकर के भी आप पैरों से उस जगह को थोड़ा खुद मॉप इट। उसके बाद पूजा स्थान पे पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब वहां पे आपको धन्वंतरी की तस्वीर भी रखनी है, बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है कि सेहत तो आपको जरूरी है, सेहत के बगैर क्या करेंगे? कुबेर यंत्र रखिए। धन्वंतरी की पूजा भी करनी है तो धन्वंतरी की ऑनलाइन से भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ले आएं। और अगर आपके घर में है तो साफ करके रखें। और अब आप रखेंगे पुराने गणेश जी। पुराने गणेश जी यानी दिवाली वाले दिन आप नए गणेश जी स्थापित करेंगे और लक्ष्मी जी। लेकिन इस साल जो आप जिन्हें रोज पूछते हैं वो गणेश लक्ष्मी आप यहाँ स्थापित वापस करेंगे, रखेंगे। आप में से कुछ का सवाल था कि आपके पास जो गणेश लक्ष्मी हैं वो सोने के हैं या चांदी के हैं, तो आप उनको, जी हाँ, फिर से उन्हीं को यूज करेंगे। पूजा स्थान पे रखिए और साथ ही में रखिए माँ सरस्वती की पूजा के लिए उनकी तस्वीर। और हाँ, दक्षिण दिशा से आता है आपका कैश और दक्षिण दिशा में बलि हैं हनुमान जी। तो क्या करना है, इसीलिए आपसे कह रही हूं, बोनस टिप यू डोंट वांट टू मिस। पीला कपड़ा बिछाया, रखिए आप अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी, धन्वंतरी की तस्वीर और कुबेर यंत्र, और निकालिए अपनी 13 कौड़ियां जो आपने तिजोरी में मैंने आपसे रखवाई थी पिछले साल पूजा के बाद। निकालिए, उनको साफ रखिए और ले आइए 13 दिए मिट्टी के। और अगर मिट्टी के नहीं हैं, स्टील के चलेंगे, आइडियली मिट्टी के बेस्ट हैं। उनमें डालिए आप घी। इतना ही डालिए कि सिर्फ वो लौ या जल सके या वट, क्योंकि ज्यादा देर घर, ये वुडन हाउसेस होते हैं तो आप इतने दिए नहीं जलाएंगे, आपके ये फायर अलार्म ऑन हो सकते हैं। तो इतना कि आधा घंटा जल जाए। उसमें डालिए कौड़ी, कौड़ी के ऊपर देसी घी और ये वट कॉटन की विक रखिए। प्रसाद में अगर आपको गन्ना मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, पीला कोई भी प्रसाद रखें। आप केले रख सकते हैं, पर मैं ये कहूंगी बेस्ट है गुड़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर डालिए और गुड़ के छोटे छोटे लड्डू बनाइए और रखिए। और जो ये आपने कौड़ियां निकाली हैं पूजा में रखेंगे आप, और फूल रखिए। आपको आरती करनी है, जितनी लंबी आरती करनी है, छोटी आरती करनी है, आप देखें। लेकिन जब पूजा करेंगे घर के हर सदस्य का हाथ जरूर लगे। आप किसी को बोल सकते हैं फूल ले आए, किसी को बोलेंगे ईश्वर को टीका कर ले। ये सारी चीजें आपने आरती जब करेंगे आप, उस समय आपके पास प्रसाद भी हो गया, ये सारी चीजें आपके पास आई। आरती करने के बाद आप यहां पे कुबेर गणपति, यस, वो गणेश जी जो कुबेर मंत्र का है, उनका ये मंत्र, इसे आप 108 दफा जाप करेंगे। ओम नमो गणपते कुबेर येक द्रिको फट स्वाहा। 108 दफा आरती के बाद गणेश कुबेर मंत्र का आप जाप करेंगे। लीजिए एक सफेद कागज या पीला कागज, उस पे हरे रंग से या नीले रंग से या लाल रंग से अपनी इच्छा लिखें। एक कि जो है प्रेजेंट टेंस में आई एम ग्रेटफुल फॉर, उसको फोल्ड करके वहां रहने दीजिए। पिछले साल जो आपने अपनी इच्छा लिखी थी, अगर वो पूरी हो गई तो किसी एक पौधे में डाल के बरी कर दें। पौधे में डाल दें तो कहा जाता है वो बीज की तरह पनपता है। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई, फाड़ करके ट्रैश कैन में डाल दें। पूजा के समय आप एक मुट्ठी ये सूखे धनिया के दाने भी रखेंगे, एक कटोरी में रख सकते हैं, चलेगा, नहीं तो एक सफेद या हल्के पीले रंग के कहूंगी कि कपड़े में रख सकते हैं या एक पोटली में रख सकते हैं। इसे आप पूजा करेंगे तो आपने फूल रखे, पूजा का सामान रखा, और इस पूजा के दौरान जब ये सारी चीजें इकट्ठी करी हों, एक छोटा सा उल्लू
ऑनलाइन इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आसानी से आपको एक छोटा सा उल्लू भी मिल जाएगा। अंधेरे में उल्लू को ही दिखता है। मुश्किल के समय दिखने वाला, अंधेरे में दिखने वाली चीजें उल्लू को ही हैं। यूं तो उल्लू कहते हैं दुर्भाग्य का है, लेकिन उल्लू है लक्ष्मी जी का प्यारा। तो कहते हैं जो दृष्टि देता है, मुश्किलों से निकालता है और हर वक्त आपको अलर्ट रखता है। रोशनी में तो सब तो दिखता है, अंधेरे में भी जिसे दिख जाए वो दृष्टिकोण कृष्णा की होती है। छुपे हुए को देखने वाला, सीखने वाला। तो ये आपको वो दृष्टिकोण देता है कि मौके भी आपको दिखें। जो किसी को न दिखता हो वो आपको दिखे, जो मौका किसी को न मिलता हो आपको मिले। लक्ष्मी जी का है बहुत प्यारा। तो आपको रखना है ये उल्लू भी यहाँ पे। पूजा के दौरान अगर आप रख सकते हैं तो कहूंगी कि हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति, नहीं तो ऑनलाइन एक इमेज भी आप रख सकते हैं। अब इनमें से आपको ऑनलाइन प्रिंट तो मिल जाएगा, तो जब आप प्रिंट निकालते हैं तो अगर आपके पास कोई फ्रेम है तो उसमें रख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्रिंट ही पेपर पे रख सकते हैं। आपने आरती करी, पूजा करी, गणेश कुबेर मंत्र कहा, अब ये आपके दिए जलने दीजिए। आपकी आरती होने के बाद, सांझ होने के बाद, अब ये आप साउथ वेस्ट में ये मस्टर्ड ऑयल या सेसमी ऑयल डाल करके साउथ वेस्ट में यम का दिया जलाएंगे आप, जिसमें ये तेल डलेगा, सरसों का तेल या ये सेसमी ऑयल, तिल का तेल। और उसमें आपको 13 बट लगानी है। 13 धागे लीजिए, वो भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो एक लीजिए बट और लगाइए। ये है आपकी यम का दिया। इसे आप घर के बाहर नहीं, साउथ वेस्ट में लगाएंगे। अगर आपका घर का मुख्य द्वार ही साउथ वेस्ट में है तो आप वो लगाएं, नहीं तो आप साउथ वेस्ट में ये दिया जलाएंगे यम के लिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार के सामने आप घी के 2 दिए जलाइए। और अगर नहीं जला सकते हैं घी के, तो बैटरी या वैक्स के बैटरी ऑपरेटेड दिए आते हैं, वो जलाएं। और अगर आप ये 13 कौड़ियां डाल करके तेल में 13 दिए नहीं जला सकते तो एक दिया बड़ा लीजिए, उसमें ये 13 के 13 कौड़ियां डाल दीजिए, वट डालिए और दिया जलाइए। ये है धनतेरस की पूजा, जो आपने अपनी इच्छा रखी। याद रखिएगा, शुक्राना करना ना भूलें। और पूजा के दौरान आप क्या करें, आपको धन कहाँ से आता है, जिस जरिए से आता है उस जरिए से जुड़ी हुई चीजें आप यहां जरूर रखेंगे। डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, मूवी से जुड़े हैं, हर वो बिजनेस, उसका बिजनेस कार्ड रख सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं तो अपना बिजनेस कार्ड रख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं तो ग्लोब रख दीजिए, क्योंकि ग्रहों की बात कर रहे हैं। वास्तु से जुड़े हैं तो वास्तु का यंत्र रख दीजिए। न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं भाई, पैसा रख दीजिए, नंबर ही है। जिस चीज से जुड़े हैं उसकी कोई भी एक चीज आप धनतेरस में पूजा के दौरान रखें। ये सारी की सारी चीजें। अब अगले रोज आपने क्या करना है, ये धनिया के दाने उठाएं, इनको पाउडर बना के किचन में अपना मिक्स कर लें, इसको खाने में यूज करेंगे। ये 13 के 13 कौड़ियां आप निकालेंगे, उनको साफ करेंगे। एक सफेद या पीले रंग की या लाल रंग की पोटली में इसे रख के आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। ये गणेश जी आप उठाएं, साफ करें। अगर आपके चांदी या सोने के हैं तो अब आप इन्हीं को वापस धोकर स्थापित करेंगे नए गणेश लक्ष्मी मानकर, लक्ष्मी पूजन के दिन, दिवाली वाली लक्ष्मी पूजन के दिन। और आपने कौड़ियां भी हटाई। मैंने आपसे लास्ट ईयर दिवाली की पूजा में गोमती चक्र भी रखवाए थे, तो आप पूजा में, दिवाली पूजा वाले दिन उनको वापस निकाल के पूजा स्थान पर रखें। गणेश लक्ष्मी की आप जैसे पूजा करते हैं आप करें। अपनी पूजा करने के बाद आपने ये, जैसे अगर गन्ने के टुकड़े रखे थे धनतेरस में तो उसे प्रसाद में बांटे, नहीं तो पूजा के बाद वो गुड़ के जो लड्डू बनाए हैं वो आप खाएंगे। ये जो आपने उल्लू रखा है, बात आई हमारी लक्ष्मी पूजन में भी, तब तक ये उल्लू वहीं रहेगा। आप स्थान को साफ करें, फूल रखें, आरती प्रसाद आप अपने नियम से जैसे करते हैं करें। रूल ये है कि इन दौरान आप दालें न खाएं, काला पहने नहीं, काला खरीदे नहीं। और ये रही बोनस टिप, अगर बीमारी बहुत रहती है, क्योंकि धनवंतरी की पूजा हो रही है, तो धनतेरस के दौरान या धनतेरस वाले दिन दवाइयां बिल्कुल ना खरीदें, फिर उस घर से बीमारी नहीं जाती। हाँ, दवाइयां खरीदनी चाहिए और दवाइयां दान करनी चाहिए।
अगर आपको पता है किसी हॉस्पिटल में किसी जगह दवाइयों की कमी है तो उनसे पहले लिस्ट ले लें। अपने बजट के अनुसार जो दवाइयां आप खरीदेंगे उसी दिन खरीद के उसी दिन दान करनी है। तो जिसे देते हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाता है और देने वाले के घर से भी बीमारी दूर हो जाती है। दैट इज द बोनस स्टेप। धनतेरस की पूजा में आपको अगर कोई सामग्री नहीं मिल रही तो एक चीज कहूंगी, इंटेंशन डालिए। इरादा नेक होना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरी यथाशक्ति अनुसार मैंने ये पूजा की है। इंटेंशन। नहीं मिलती आपको मूर्ति हनुमान जी की तो कोई लाल फल रख दीजिए। नहीं मिलती आपको धन्वंतरी की इमेज तो सेहत के लिए आप किसे सेहतमंद मानते हैं जो खुश रहता है, तुलसी का एक पत्ता भी रख सकते हैं। और अगर गोमती चक्र नहीं मिलता, कहूंगी इस बार जल्दी एपिसोड रिलीज कर रही हूं ताकि आप खरीद सकें। अगर नहीं मिलता ऑनलाइन से इमेज प्रिंट कर लें। ये थी आज धनतेरस और दिवाली की बात कि आप जब पूरे के पूरे उपाय करेंगे। अब आपने दिवाली पे भी करी पूजा, अब आपने क्या करना है, लक्ष्मी पूजन के अगले दिन जो ये आपने विश लिख रखी है इसे लेकर आप अपनी तिजोरी में रखें। और ये उल्लू आप तिजोरी के पीछे अगर कोई तस्वीर है तो प्रिंट की हुई रख सकते हैं, नहीं तो उल्लू ही आप रख सकते हैं। कहूंगी ये कि तिजोरी के अंदर नहीं, तिजोरी के पीछे रखिए। कुछ चीजें समाज में जो सेहत है इन सब से जुड़ी हुई परेशानी आ रही है, मनी प्रॉब्लम्स आ रही, ट्राई दैट, क्योंकि वो दृष्टि देता है, देखने की दृष्टि देता है, समझने की दृष्टि देता है और सही वक्त पे सही बात कहने के लिए भी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उससे आता है। तो ये है सरल पूजा जो आप धनतेरस और दिवाली पर करें, लेकिन याद जरूर रखिएगा कि प्रसाद मीठा हो, काले कपड़े ना पहने, काली चीजें ना खरीदें और प्रसाद में मीठी चीजें। अब आप देखें, अगर आप शुगर यूज नहीं करते हैं, रेगुलर सफेद नमक यूज नहीं कर सकते हैं तो पिंक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं मीठे बनाने में। सेहत को जरूर ध्यान में दीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं, और नहीं तो सिंपल तिल के लड्डू में बनाएं आप। तिल के लड्डू, उसमें सफेद तिल, उसमें गुड़ डाल के भी आप बना सकते हैं दिवाली वाले दिन पूजा के लिए। काले नहीं, काला मैंने आपको मना किया। अब सारी की सारी आपने चीजें करी, कौड़ियां भी हटाई, साफ करके रखेंगे। गोमती चक्र दिवाली वाले दिन निकाल के पूजा में लाएंगे, उसके बाद वापस तिजोरी में रखिए। क्या कोई और ऐसी बात है जो आपको प्रॉब्लम है जो दूर नहीं हुई, तो जब वो विश लिखेंगे यूज दैट। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड दिवाली में ये कौन सी 11 चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, डोंट वांट टू मिस। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। जल्दी से शेयर करें और मुझे जरूर बताएं अपनी सक्सेस स्टोरीज। आई विल सी यू सून।